हेलो दोस्तों, आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्कार। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। आज वीडियो के क्रम में हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है यूपीएसआई सिलेबस, विशेषतः सामान्य हिंदी का सिलेबस। तो आप आगे आने वाले कुछ मिनटों हमसे जुड़े रहिए और आपको हम सामान्य हिंदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो आपके सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले हम पुलिस प्रणाली के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में मुख्य अनुसूची मानी जाती है 7वीं अनुसूची, जिसमें है सूचियों का उल्लेख, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पुलिस व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। पुलिस का गठन व आंतरिक संचालन के लिए पुलिस अधिनियम पारित किए जाते हैं। इसका प्रथम जो अधिनियम पारित हुआ वो हुआ 1861 ईस्वी में, औपनिवेशिक काल में, लॉर्ड कैनिंग के समय। लेकिन उसकी तुलना हम आज के पुलिस प्रशासन से नहीं कर सकते, क्योंकि वह जो अधिनियम था 1861 का, वह प्रजा के लिए था, न कि लोकतंत्र में स्वतंत्र नागरिकों के लिए। अब हम बात करते हैं यूपीएसआई 2021 के सिलेबस की। जो प्रथम भाग होगा वह होगा सामान्य हिंदी का। हिंदी में क्या सिलेबस है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके एक एक शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा। सामान्य हिंदी में जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आप जब हिंदी पढ़ें तो हिंदी भाषा का मौलिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक भारतीय होने के नाते एज अ एस्पिरेंट वर्णमाला, तत्भव तत्सव, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। हम विगत वर्षों में पूछे गए कुछ पर्यायवाची हम आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, सांप का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था, विकल्प था, दूसरा शार्दुल था, तीसरा केहरी था। तो सांप का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहि। और भी पर्यायवाची सांप के होते हैं, विषधर, फणी, उरंग, तुरंग होता है घोड़े का। तो पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। विलोम शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वनाम, लिंग, लिंग को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, हम आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भ्राता का स्त्रीलिंग क्या है। 4 ऑप्शन थे, लेकिन आपको सही जवाब देना है भगिनी। भ्राता का स्त्रीलिंग भगिनी होता है। वचन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वचन नोट करते चले आप। वचन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रजा का बहुवचन क्या होता है। तो प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। क्रिया, काल, काल को लेकर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनो। मैं पढ़ रहा था, निम्न में से कौन सा काल है। तो एक सामान्य बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो बता देगा था है तो ये भूतकाल है। लेकिन नहीं, उसमें ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे। भूतकाल तो है, भूतकाल में किस प्रकार का है। 4 प्रकार होते हैं, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न और संदिग्ध। तो यह अपूर्ण भूतकाल है। संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है समास को लेकर। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास में। राजनेता में कौन सा समास विद्यमान। तो राजनेता यानी राज्य का नेता किसी तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। लोकोक्तियां, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार भी बहुत पूछे जाते हैं। बचपन में हमने, आप सभी ने पढ़ा होगा, कनक कनक ते 100 गुणी मादिकता में निम्न में से कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। जहां एक जैसे 2 शब्द होते हैं और उनका अर्थ भिन्न होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, काली घटा का घमंड घटा, निम्न में से कौन सा अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, 4 ऑप्शन थे, 4 विकल्प दिए गए थे। उसमें सही जो विकल्प था वो था यमक अलंकार। क्योंकि काली घटा, घटा से मतलब यहां है बादल का, घमंड घटा, घटा से मतलब कम होना। और भी विविध पूछा जा सकता है आपसे।
हिंदी के जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कई बार पूछा जाता है उर्वशी किसकी कृति है, रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, कई बार पूछा गया है। यहां आपको विशेषण और विशेष्य पर भी ध्यान देना है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। रात काली अंधेरा है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसमें विशेष्य कौन है। पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी में जो पुरस्कार होते हैं आपने कई बार देखा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हमने जो बताया है आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर आप हिंदी में यह तैयार कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप निश्चित ही सफल होंगे हिंदी में। हम भी अपने चैनल से हिंदी में आपको पढ़ाएंगे, और संपूर्ण तो हम नहीं कह रहे, और संपूर्ण कोई होता भी नहीं, और संपूर्ण आयोग भी नहीं मांगते हैं। हम जो पढ़ाएंगे अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं और कुछ बुक्स आप देख लेते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, और आपका जवाब जरूर आना चाहिए, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमने बताया है उसकी स्थापना कब और किसने की, ये जवाब आप हमें कमेंट में दें। तो चलिए, आज की क्लास को अभी हम लंबा नहीं कर रहे हैं। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे क्रमबद्ध तरीके से तो क्लास को लंबा भी करेंगे और अच्छा भी आपको समझाएंगे, और जब लाइव क्लास शुरू हो जाएंगे तो आपके भी ओपिनियन हम रखेंगे और आपके मुताबिक ही हम हर कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी करें और हमारी वीडियो को प्लीज 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 शेयर करते रहें। किसी का बहुत भला हो सकता है आपका एक प्रयास। तो चलिए, एक छोटे से गाने के साथ आज की हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, ओ मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आप सभी को नमस्ते।